अगर आप अपने पैसों को कहीं सुरक्षित रखना चाहते हैं और उस पर हर महीने बचत के साथ अच्छा रिटर्न चाहते हैं तो पंजाब नेशनल बैंक की आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट योजना आपके लिए है। इस योजना में आप हर महीने छोटी छोटी राशि जमा करते हैं तो ऐसे में कुछ समय बाद यह रकम बहुत बड़ी बन जाती है। और यह योजना उन लोगों के लिए है जो छोटे छोटे पैसे बचाकर अपने बड़े खर्चों के लिए फंड बनाना चाहते हैं। पीएनबी की आरडी योजना की बात करें तो इस योजना में आप तय समय तक हर महीने एक निश्चित राशि जमा करते हैं और जब यह समय पूरा हो जाता है तो आपको आपकी जमा राशि ब्याज सहित वापस मिल जाती है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप हर महीने 1,000 रुपये की पीएनबी की आरडी स्कीम में 5 साल तक जमा करते हैं तो ऐसे में 5 साल बाद आपका इन्वेस्टेड अमाउंट 60,000 रुपये हुआ और आपको टोटल ब्याज सहित 70,989 रुपये मिलेंगे। तो इस तरह आपको 5 साल बाद एक साथ 60,000 रुपये मिल गए और इसके साथ ही 10,989 रुपये का ब्याज भी आपको मिल गया, यानी टोटल 70,989 रुपये आपको मिल गए, जहाँ कुछ साल बाद एक साथ एक बड़ा अमाउंट ब्याज सहित मिल जाता है। इसके अलावा पीएनबी बैंक में अलग अलग टाइम पीरियड के लिए कितना ब्याज मिलता है इसे हम वीडियो में आगे जानेंगे, लेकिन उससे पहले किसी भी बैंक में एफडी करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातों का पता होना जरूरी है, तो उन बातों को हम लोग पहले जान लेते हैं। इस स्कीम की शुरुआत व्यक्तिगत रूप से अकेले या जॉइंट अकाउंट खुलवा करके 2 लोग एक साथ शुरू कर सकते हैं। यहाँ आपको मिनिमम 100 रुपये या इसके गुणांक में रुपये जमा करने होते हैं, जहाँ मिनिमम अमाउंट 100 रुपये है लेकिन मैक्सिमम अमाउंट की कोई लिमिट नहीं है। मतलब आप हर महीने 1,000 या 2,000 या 5,000 या 10,000 रुपये जमा कर सकते हैं या उससे अधिक की अमाउंट भी आप इसमें जमा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपसे कोई ईएमआई या फिर कोई किस्त मिस हो जाती है तो ऐसे में आपको हर 100 रुपये की अमाउंट पे 1 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। मतलब अगर आपकी 1,000 रुपये की आरडी चल रही है तो ऐसे में लेट फीस चार्ज 10 रुपये लगेगा। इसके अलावा प्री मेच्योर क्लोजर और लोन की बात करें तो यहाँ दोनों फैसिलिटी अवेलेबल है। मतलब अगर आपको बीच में पैसों की जरूरत पड़ गई तो आप अपने आरडी खाते के खिलाफ लोन ले सकते हैं। इसके अलावा जरूरी हो तो आप उस आरडी अकाउंट को समय से पहले भी बंद करा सकते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा पेनल्टी देना पड़ सकता है। अब बात करें इस स्कीम की शुरुआत कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए आप अपने नजदीकी पीएनबी ब्रांच में जाकर खाता खोल सकते हैं। इसके अलावा आप पीएनबी के इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल ऐप के जरिए भी आरडी अकाउंट खोल सकते हैं। खाता खोलने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत होती है। और अब बात करते हैं इनके इंटरेस्ट रेट। तो पीएनबी के आरडी स्कीम में इंटरेस्ट रेट क्या है, इसको समझने से पहले हम आपको एक बात बता दें, जो सीनियर सिटीजन है और नॉर्मल पर्सन है उसके लिए अलग अलग यहाँ पर इंटरेस्ट रेट है। मतलब जो सीनियर सिटीजन है जिसकी एज 60+ है उसके लिए 0.5% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलता है। सो यहाँ पर आरडी के इंटरेस्ट रेट की बात करें तो यहाँ पर 7 दिन से 14 दिन, 15 दिन से 29 दिन और 30 दिन से 45 दिन का आरडी का इंटरेस्ट रेट सेम है। मतलब रेगुलर सिटीजन के लिए 3.5% और सीनियर सिटीजन के लिए 4% की दर से आरडी में इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो इंटरेस्ट रेट है ये एनुअल बेस पर बताया गया, मतलब एक साल का इंटरेस्ट 3.5% है। ऐसा नहीं है कि आप 7 दिन की आरडी करते हैं तो 7 दिन में आपको 3.5% मिलेगा। वहीं 91 देश से 179 दिन की आरडी स्कीम में जनरल सिटीजन के लिए 5.5% की दर से इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन सीनियर सिटीजन के लिए 6% की दर से इंटरेस्ट दिया जाता है। तो अगर आप यहाँ पर 5 साल की अवधि से लेकर 1894 दिन के लिए एफडी करते हैं तो ऐसे में जनरल सिटीजन को 6.5% की दर से इंटरेस्ट मिलता है। वहीं जो सीनियर सिटीजन है उसको 7.3% की दर से इंटरेस्ट मिलता है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा अगर आप पीएनबी बैंक में आरडी की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलता है आपसे किसी दूसरे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में।